तो लास्ट पॉडकास्ट में हमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है पूरे 200 व्यूज आए तो ऑन पब्लिक डिमांड एंड 16 लाइक्स वी आर बैक विद न्यू एपिसोड। अरे पॉडकास्ट का नाम बोला था नहीं कल हमने डिसाइड किया है पॉडकास्ट का नाम। हाँ पर अब भूल गए हम। हाँ क्या नहीं, मुझे याद आ गया। सिली साइड सिली साइड के सेकंड इंट्रोडक्शन कैसा हुआ है? नाम क्या था? क्या नाम था पॉडकास्ट का? एक दुकान ओपन हो रही है। हाँ उस पे सब गए, कार्यक्रम सब हो गया। लोग पूछ रहे दुकान का नाम क्या है? दुकानदार से नाम प्रीति बेटा नाम क्या था दुकान का? तिकडून कबीर सिंह सिली साइड किसने नाम रखा मादर? तो हटा दिमाग तेरे गोटिया भी चेक गेटिया भाई। चलो तो कबीर सिंह के साथ पॉडकास्ट सारे फेमिनिस्ट आ जाएंगे फिर बैन दिस पॉडकास्ट। ओ भाई साहब ये नाम का इंट्रोडक्शन थोड़ा सही कर दे और एक बार कि यही नाम है फाइनल। यस 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 यस। तो सिलीसाइड के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट एपिसोड में तो नाम ही नहीं दिया है, बिल्कुल नाम ही नहीं रखा था, सोचा भी नहीं था कि रखेंगे नाम। हम कर देंगे हम हमें क्लिप्स वगैरह डालने हैं ना तो फिर नाम तो हो जाएगा तो नाम रखना पड़ेगा। तो कल हम फोन भूत देख कर आए थे यार। फोन भूत मतलब जितनी नाम से एक्सपेक्टेशन होती है ना वो कुछ नहीं मिलता, वो बस एक नाम मिलता है उधर की फोन भूत ऐसी नाम की कोई चीज है भी बस। कोई फनी बोन को कोई टिकल विकल नहीं कर रहा कितने भी रिव्यूज में आप पढ़ लो ना। किधर था वो? टाइम्स ऑफ इंडिया का रिव्यू था ना। हाँ वो शायद फोन भूत विल टिकल योर फनी बोन। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं मतलब मूवी स्टार्ट हुई ना तो मुझे उसकी जो सेट डिजाइन वगैरह थी, कलर्स वगैरह, क्योंकि लाइटिंग करने में बहुत ज्यादा ये लगता है, स्मार्टनेस लगती है, वो सब चीजें तो वो ठीक थी उस मूवी में। पर फिर लाइटनिंग वाले ने बहुत कुछ काम कर लिया और फिर बाकी किसी ने काम नहीं किया, ऐसा हो गया उसमें। वो स्क्रिप्ट राइटर को ना वर्क फ्रॉम होम मिल गया तो उसने बच्चे के हाथ में थमा दी, भाई लिख दे मेरे को कुछ सोच नहीं रहा है। और फिर बच्चों को टीवी पे जो रेफरेंसेस मिले वो सारे उसने डाल दिए। जैसे एक उसका टॉय रहता है जो हमेशा उससे बात करता रहता है। हाँ, उस मूवी में भी वो टॉय दिखा दिया, राका और मतलब ऐसे चीजें हुई ना मूवी में, क्या बताऊं। अरे यार मतलब बहुत क्या बोलते हो, एक्सपेक्टेशन थी उस मूवी के साथ। बट कुछ नहीं पूरी कर पाया वो एक्सपेक्टेशन। ऐसे घोस्टबस्टर ओके तो ट्रेलर में लग रहा था घोस्टबस्टर से कुछ कॉपी कर रहे। हाँ पर फिर कॉपी नहीं किया, पर फिर भी वो हो ही गया ना। मैं तो घोस्टबस्टर को देख के आया था पॉडकास्ट के लिए उस मूवी से पहले घोस्टबस्टर देख के आया था मैं। फिर इस मूवी को आया था कंपेयर कर सके। किधर एक चीज भी नहीं। पर घोस्टबस्टर्स ना ऐसे गुफी वो अलग टाइप से अच्छी चीजें की है। हाँ वो उन्होंने कॉपी तो की फोन बूथ वालों ने कि वो बनाते डिवाइसेस वगैरह बनाते हैं। पर घोस्टबस्टर में कैसे दिखाया कि वो एक टेक्निकल बंदा होता है उनका, वो ऐसे फ्रीक्वेंसीज वगैरह चेक करता है और उससे वो डिवाइसेस बनाता है। अच्छा। और वो कब किया है? 1990 कितने का? 95 का है। बहुत पुराना मूवी। तो उस वक्त वैसा दिखाया था कि उसने सब डिवाइसेस वगैरह क्रिएट किए। यहाँ तो होस्टिंग करके ऐड कर दी कि वहां से डोमेन बाय किया है और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है वो। जोक तो इतने थर्ड क्लास, मतलब वो लैंड नहीं हुआ जोक। मेरा वो जब मतलब अपन ने क्या बोलते हैं उसको, मध्यांतर। हाँ। उसके आगे से हमने तो मूवी छोड़ दी थी। हम छोड़ के आगे एक ही जोक जहाँ पर लैंड हुए थे ना, मूवी की स्टार्टिंग में एक वॉइस ओवर आता है। हाँ। कि इस मूवी की सारी चीजें काल्पनिक। हाँ वो नरेशन और वो बहुत सही था। इंटरवल में था कि चुम्मा चाटी बंद करो और पॉपकॉर्न खिलाओ। तो वो जो वॉइस ओवर था ना तो उससे भी थोड़ी सी पर्सनैलिटी थी। हाँ। बाकी कोई भी जोक लैंड नहीं हुआ है मूवी में। और बस वो फुकरे का कैमियो से बस मतलब वो सही था। हाँ। वो मजा है, मतलब एक ही यूनिवर्स में हो रहा है वो। एक ही यूनिवर्स में हो रहा है वो। तो कमियो अच्छा था वो।
उनके जोक्स मतलब इतने थर्ड क्लास थे। मेरा पूरा मतलब ऐसा चेहरा ऐसा, अरे यार मैं पूरा पूरा सिनेमा पूरा एकदम क्रिंजी जोक्स, एकदम क्रिंजी जोक्स। भाई ऐसे जोक तो टिकटॉक पे ना नहीं मिले। टिकटॉक वाले अच्छे जोक कर रहे हैं, टिकटॉक पे वाले अच्छे जोक कर देंगे इससे। साउंड इफेक्ट के साथ वो फनी हो जाता है। हाँ इसमें साउंड इफेक्ट भी डाल देंगे हाँ तो थोड़ा बार फनी लगेगा। नहीं उतनी कमी है साउंड इफेक्ट की। देखो कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, ये एक बात है, पर फिर कॉमेडी के लेवल्स भी होते हैं ना उतने। हाँ। एक तो सबसे ऐसे अगर देखे तो डार्क कॉमेडी आती है, कि उसके बाद फिर थोड़े जैसे नॉर्मल कॉमेडी आती है, फिर आता है कि चल रहा था चलते चलते नीचे गिर गया तो उस टाइप की एक फिजिकल कॉमेडी होती है। ये तो उससे भी घटिया था। कुछ भी कर रहे हैं मतलब वो वो एक अच्छा लगा था कि वो उसके पापा बात पे उसको मार दे थप्पड़ लगा दे। वो तो ठीक था, वो एक ठीक था। बाद में मतलब उस कॉमेडी में मजा ही नहीं आया। वो स्टोरी बताती है कि मतलब स्पॉइलर अलर्ट है कि उसका कैसे मरती है वो, कि कैसे उसका गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। तो वो इतना मतलब आखिरी का सवाल इतना हाइप कर देता है कि मेरा जो एक आखिरी सवाल है उससे सारा भांडा फूट जाएगा ऐसा वैसा। और आप आखिर में क्या पूछता है कि घोड़ा मरा क्यों नहीं। क्या घोड़ा, 3-4 सवालों से वो बंदा बता रहा है घोड़ा नहीं इंसान था, वो बता रही है इंसान का नाम दुष्यंत है। इसके दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा भाई। मतलब इतने स्टूपिड बना दिए कैरेक्टर्स को, बहुत स्टूपिड बना दिया यार। वो सेंस ही नहीं बना रहे मूवी में। घोस्टबस्टर हो मतलब, देखो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। घोस्टबस्टर हो तुम और तुमने वेबसाइट बनाई है, तुम इतना डिवाइसेस बना रहे हो, अपने हाथ में डिवाइसेस है तुम्हारे, और तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीज फिगर आउट नहीं हो रही। इतने मतलब क्या है ये। वो चुड़ैल का कास्टिंग चुड़ैल का कास्टिंग सही है, चुड़ैल का कास्टिंग भी सही है। वो डर कर भाग जाती है, वो एक ठीक है। मूवी की स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओके था। हाँ ओके था, मतलब वो जो पार्टी अरेंज करते हैं, हाँ, उनको पार्टी ऐसे लग रहा था कि हाँ, एक हो सकता है अच्छे डायरेक्शन में जा सकती, पर जा नहीं पाए उधर। हाँ हम कहाँ तक सह पाए कि वो जब चुड़ैल उनको देख के भाग जाती है और वो गाना लगता है लाहौर मैं उत्ते दिल छोड़ आया, हम भी उत्ते थिएटर छोड़ आए भाई। उससे आगे झेला ही नहीं गया, हम निकल आ गए। सही बात, सही है यार, मतलब सही है। बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा था। बहुत टॉर्चर हो रहा था वो तो मतलब सही नहीं पाए हम। वो जब स्टार्ट हुआ ना, वो सिंगिंग विंगिंग कर रहे सब, मैंने सोचा भाई जाना पड़ेगा, अब तो नहीं अब नहीं हो सकता अभी। पर सारे एक्सपेक्टेशन में पानी फेर दिया ना उस मूवी ने। जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर जब उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह की ना, तो बहुत सही की थी। वो सही था, पर बाद में उसे भी रुइन कर दिया उन्होंने। वो सब उसके चेले बैठे, वो भी नीचे बैठा है और गप्पे मार रहे, तो वो रुइन हो गए। उसके पीछे के इंटेंशन सब रुइन हो गए। मतलब यूनिवर्स को क्रिएट नहीं कर पाया अच्छी तरीके से। हमारा क्या हो गया, हम वो देखते हैं ना सब, अब स्त्री देखते हैं, भेड़िया, तो उसका जो ह्यूमर है ना, तो उसने एक अलग लेवल दिखा दी हमें ट्रेलर में ही। मतलब हाँ, ट्रेलर में ही स्त्री में भी अच्छा ह्यूमर था, स्टोरी थी, यूनिवर्स अच्छा था। हाँ, पर यहाँ पर स्टोरी भी नहीं, यूनिवर्स भी नहीं, और ह्यूमर तो मतलब बच्चों जैसा ह्यूमर था। 1-2 साल के बच्चों को लेकर जाओगे तो हंस देंगे, फिर हंस ही रहे थे 1-2 साल के बच्चे जो थिएटर में आए थे, वो हंस देंगे। फर्स्ट सेकंड के बच्चे। अरे बाप रे भाई। तो ये मतलब 2 शब्दों में इसका रिव्यू किया जाए तो घटिया थी ओवरऑल। फोन स्किप बूथ स्किप करो। फोन बूथ स्किप कर सकते हो आप, स्किप कर सकते हो। ऐसे बड़े थिएटर में देखने की जरूरत नहीं है उस मूवी को। तो दोस्तों इसमें ना स्टोरी थी, इसमें ना स्टोरी थी ना कुछ कहानी। जो भी अच्छे रिव्यूज आएंगे उसके सारे पेड़ आएंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है, पेड रिव्यूज सब। ये एकदम जेन्युइन रिव्यू है, एकदम जेन्युइन रिव्यू, क्योंकि हम खुद निकल आए हुए थिएटर से बाहर। देखो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया आगे। हमारे 91 सब्सक्राइबर है अभी। हमें कोई पे नहीं कर रहा। हमें कोई पे नहीं कर रहा, हम जेन्युइन रिएक्शन। जब पैसे देंगे ना तो हम बता देंगे कि ये पेड रिव्यू है। डिस्क्लेमर में ही। नहीं बताएंगे नहीं, हम कैसे रिव्यू करेंगे। बहुत अच्छी मूवी थी।
बहुत मजा आया। बहुत मजा आया दोस्तों, बहुत अच्छी मूवी थी, आप भी जाकर देखो। अब से एस्टैब्लिश्ड हो गया है कि हमारा अल्टर ईगो का वॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी मूवी थी दोस्तों। ये आवाज में अगर रिव्यू आया तो समझ लेना पेड है। पेड रिव्यू। तो सही यार। उसका एक प्रॉब्लम क्या था घोस्टबस्टर का कि बहुत सारे पॉप कल्चर रेफरेंसेस डाल दिए, जैसे लाहौर वगैरह, ऐसे तो बहुत कुछ उन्होंने अलग अलग डाला था। अच्छा। पर हम पॉप कल्चर तुम रेफरेंसेस डाल रहे हो तो लैंड भी होने चाहिए वो अच्छी तरीके से। हमें समझ में सब आ रहा है कि ये इसको रेफरेंस कर रहे, ओके, मिर्जापुर को रेफरेंस कर रहे, ये चीजों को रेफरेंस कर रहे, समझ में आ रहा है, पर फिर मजा नहीं आ रहा ना। जैसे डेडपुल में था, डेडपुल में एक ही जोक लैंड नहीं किया था पार्ट 2 में डव स्मैश का, कि ये अब भी ट्रेंड कर रहा है डव स्मैश। डेडपुल कहता है ना कि हाँ, क्या फ्यूचर में भी डव स्मैश ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड कभी नहीं किया था डव स्मैश कोई नहीं देखता डव स्मैश पर फिर भी वो आया था, तो लोगों ने उस पर भी बताया था कि ये लैंड नहीं हुआ है जोक एक्चुअल में। पर डेडपुल में बहुत सारे ऐसे जोक है ना जो अच्छे से लैंड हुए हैं, बहुत मजे आए मतलब डेडपुल में। तो पॉप कल्चर पर तुम बना सकते हो, पर फिर तुम लैंड भी होने चाहिए ना अच्छी तरीके से। हाँ, ये इसमें मजा नहीं आ रहा था। वो भाग रही है, चुड़ैल भाग रही है और वो बोलती लाहौर आ गया। अरे भाई क्या क्या कैसे कैसे लाहौर आ गया? वो चुड़ैल पंजाबी नहीं है बैंगलोर की वही वो चुड़ैल बंगाली दिखाई है, बंगाली दिख रही वो। और फिर और पाकिस्तान का कोई ये नहीं उसमें, सनी देओल का कोई संबंध नहीं है तुम कैसे कर रहे हो यार? कुछ कनेक्शन ही नहीं है, जोड़ दो, कनेक्शन नहीं है, मतलब अब छोड़ने में मजा है उसका। एक्साइटमेंट तो ना अब पठान के लिए, अरे वाह, 3 साल बाद अब शाहरुख खान वापस आ रहे, मेन कैरेक्टर में एकदम प्रॉपर एकदम। बहुत मिस किया है शाहरुख खान को। हाँ, होता क्या है जनरली, अब ब्रह्मास्त्र देखा, तो ब्रह्मास्त्र में कैसा छोटा रोल था, फिर भी लगा मतलब कि और होना चाहिए, इफेक्टिव था। हाँ, और इफेक्टिव था, बहुत इफेक्टिव था, मतलब आया, मतलब सही था। हाँ, उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए थी, और डायरेक्टर भी बोल रहे कि शायद नहीं हुई है। हाँ, उस पर स्पिन ऑफ बना सकते हैं शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान उसका अलग क्या ही बन सकता है, बट वानर अस्त्र की स्टोरी, तो वैसे सारे अस्त्रों की स्टोरी बता देते। नहीं जो स्पेशल है, देखो ना अभी, मतलब शैंग-ची था, रिंग से वो अलग, तो उसकी एक सेपरेट स्टोरी बन गई। हमारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे तो उसकी भी अलग अलग स्टोरीज थी ना। अपने कैप्टन अमेरिका के पास का वो एक स्टोन, उसकी अलग स्टोरी है। उसके बाद सोल स्टोन की अलग स्टोरी ना। हाँ, मतलब उन्होंने ऐसा बताया नहीं कि इनकी अलग स्टोरी, बट दिखाया जरूर है, दिखाया वैसे। वानस्त्र की अलग स्टोरी कर दी, इसकी अलग अलग स्टोरी कर दी, और हमें अब सेकंड पार्ट आने का, थर्ड पार्ट आएगा, तो हमें पता है कि ये यूनिवर्स कैसे पास में आने वाला है सब कुछ। तो फिर ड्रामा तो हमें पता है ना, पर उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, वो सब चीजें देखना इंटरेस्टिंग होगा। और शाहरुख खान है तो एंटरटेनिंग तो बनाएंगे ना स्क्रिप्ट। मुझे नहीं लगता वो बॉलीवुड इतना मेहनत लेगी। हाँ, वो भी उनको अगर उनको अच्छा मिल गया ना इससे आइडिया, तो उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। वो तो है, पीछे वाला छोड़ देंगे। और प्रॉब्लम ये भी है ना कि आयन मुखर्जी अब बहुत सालों से उस पर काम कर रहे हैं, तो मतलब 5-10 साल तो चले ही जाएंगे अभी। और अभी ऑलरेडी 5 साल गए, और अब 2 पार्ट निकालने तो 5 साल तो जाएंगी। हाँ, तो फिर 10 साल आदमी काम कर रहा है एक यूनिवर्स पे, तो फिर से क्यों वानर अस्त्र पर वो बनाएगा ना, ये भी है वही। और सिमिलर विजन फिर मैच होनी चाहिए, अगर न्यू डायरेक्टर आएगा तो विजन मैच होनी चाहिए। हाँ, तो वो सब चीजें, पर हम शाहरुख खान मत दो शाहरुख खान के बारे में हमने गलत नाम दे दिया है पॉडकास्ट को, सिली साइड पॉडवर्स चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन से आ जाते हैं। सोचा था यार, बट क्या है, हाँ, वो थोड़ा सा सब आ जाता है पॉडवर्स में। सब आ जाता है ऐसे, और एक प्रॉपर कंटेंट आता है उसमें। प्रॉपर कंटेंट सिली साइड में कैसा है, अपन ऐसे डिस्कस करते हैं, कुछ भी डिस्कस करते कर सकते हैं, कुछ भी डिस्कस के बारे में। पर मजा आया, शाहरुख खान का कमियों मस्त था उसमें। हाँ, और पठान वो और जैसी फीलिंग आई पठान कंप्लीट। वो उसका एक ही यूनिवर्स है, फिर एक ही यूनिवर्स है, इसलिए सेम फीलिंग है
वो क्यों सेम फीलिंग है कि वो मिसाइल्स वगैरह छोड़ते हैं वो, और कलर ग्रेडिंग भी सेम, कलर ग्रेडिंग भी ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ। और जॉन 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 अब्राहम तो फोर्स जैसा ऐसा तैयार होके आ रहा है फोर्स मूवी की तरह, एकदम सही में, एकदम सही लग रहा है वो एज अ विलन बहुत सही लगेगा। तुझे पता होना चाहिए ये सब चीजें कि एक यूनिवर्स है। ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया का रिव्यूअर कैसे बन गया यार तू? मैं नहीं हूँ रे टाइम्स ऑफ इंडिया का रिव्यूअर, मैं नहीं हूँ, कुछ भी लिख देता है। अगर हमारे व्यूअर कोई विकिपीडिया का पेज क्रिएट कर सकते हैं, हाँ तो ओम के नाम का एक विकिपीडिया पेज। नहीं भाई गलत रिव्यूअर। वैसे व्यूज पर सब कुछ गलत ही होता है, कोई भी एडिट कर सकता है। विकिपीडिया पर नहीं होता ना गलत कोई। अरे विकिपीडिया पर एडिट कर सकते हैं, कोई हाँ? भी एडिट कर सकता है। विकिपीडिया कभी देखना नहीं चाहिए, जैसे आर्टिकल्स वगैरह, न्यूज आर्टिकल भयंकर है तो। देख सकता हूँ। वैसे न्यूज आर्टिकल भी मैनिपुलेटेड हो जाते हैं आजकल। सो तो है, हर चीज बिका हुआ है। वो डायलॉग है ना, कौन सा? प्यार दोस्ती सब बिकता है, मैं सब खरीदना चाहता हूँ। कौन सी मूवी में वो? नहीं सीरीज थी वो, तो उसकी रील आई थी, तो वो रील बहुत फेमस हुई थी। प्यार दोस्ती वफादारी सब कुछ बिकता है, सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। ऐसा लगता है ना कि मिलियनर है और बनने वाला है मिलियनर, और फिर ये डायलॉग बोल रहा है। पर मैंने फिर रिसर्च किया था कि डायलॉग कहाँ से आया है। वो लोन मांगने के लिए जाता है। 10 करोड़ लोन मांगने के लिए गया था, तो आगे वाला पर्सन पूछता है कि क्या करोगे इतना पैसे का? प्यार दोस्ती वफादारी सब कुछ बिकता है, सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। शाहरुख खान का मैं इतना मिस क्यों कर रहा हूँ पता है क्या? कि कंटेंट होता है आजकल, तो कोई भी अब सीरीज आ गई, कोई भी फॉर एग्जांपल मिर्जापुर आ गई, तो उसके जो डायलॉग्स वगैरह है तो वो रील्स पर आने लगते हैं। Amazon प्राइम भी उसके जो शॉर्ट क्लिप कर बनाता रहता है, तो एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है कंटिन्यूसली। वैसे अब शाहरुख खान की इंटरव्यूज, उसकी बातें, उसके मूवीज, वो सब मतलब इतना फीड हो रहा है ना कंटिन्यूसली, रील्स में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो फिर ऐसे एक्साइटमेंट है कि शाहरुख खान हाइप बढ़ जाती है इसमें, ऐसी हाइप बढ़ जाती है। ब्रह्मास्त्र की टाइम कैसे बढ़ाई थी वैसे एक रील डाल के 9 days to go 7 days, एक रील डाल रहे थे वो कंटिन्यूसली। 2 days to go 1 day to go, वो सब कुछ चल रहा था उनका। और यशराज फिल्म ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज जब वो रिलीज किया ना, बर्थडे के दिन रिलीज किया, हाँ, उसे अब DDLJ उनका ही है मूवी, हाँ। तो फिर से वो थिएटर्स में लाए। मतलब वो अब ऑडियंस है ना शाहरुख खान की, फिर से उसे रिवाइव करते, चलो फिर से याद दिलाते सबको कि अब आ रही मूवी, आ रही सब। मतलब सही खेल रहे वो प्रमोशन में। और वो बात रही उसके कैरेक्टर की, वो तो वो उसको मतलब ऐसे कैरेक्टर की आदत है, डॉन मूवी, डॉन 1 डॉन 2, तो वो इसमें एटीट्यूड भी काफी सेम है उसका, बहुत अच्छे से सूट हो रहा है वो कैरेक्टर। हाँ, बहुत सूट तो बहुत अच्छे हो रहा है। मीम्स पेजेस थे ना, तो उन्हें भी प्रमोट स्टार्ट कर दिया था कि पठान में डॉग इसकी शाहरुख खान की बॉडी ऐसी लग रही है। अरे मीम्स तो मतलब हाँ, प्रायोरिटी में रहते ऑडियंस के, वो तो स्टार्ट हो मीम्स में आ गया, मतलब ये बात सीरियस, एकदम सीरियस ऐसा। वो ब्रह्मास्त्र के वक्त भी वानर अस्त्र का आ गया था ना। हाँ, अब वो शाहरुख खान का लीक्ड हो गए थे पिक्चर्स, तो उससे भी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि शाहरुख खान है इस मूवी में। पहले क्या पता था हमें, कुछ पता नहीं पता था, तो उससे एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। तो मीम्स इंपॉर्टेंट है, तो शाहरुख खान का कैरेक्टर बहुत सही लग रहा है, बॉडी बिल्ड एकदम सही लग रही है। एक्शन देखना यार, एक्शन भी बहुत सही है। उन्हें वॉर जैसा ही बनाना चाहिए। वॉर तुझे कैसे लगी मूवी? वॉर मुझे काफी हद तक अच्छी लगी थी, मतलब वो ऋतिक रोशन के लिए देखी थी मैंने स्पेशली। बहुत अच्छा किया है उसने उस वॉर में, सही वो है। एक मासी टाइप मूवी है, मतलब सब लोगों को अच्छी लगे। वो सॉन्ग विंग है उसमें वैसे, हाँ, वैसे और उसमें मतलब उस मूवी के आसपास ही सुपर 30 रिलीज हुई थी ना। हाँ, वो मूवी और सुपर 30 का रिलीज डेट का गैप है क्या नहीं है पता नहीं, देखो क्या? हाँ, देख ली वॉर एंड सुपर 30। हाँ, क्योंकि अगर उसमें गैप नहीं होगा ना, तो ऋतिक रोशन ने बहुत अच्छा काम किया होगा फिर, क्योंकि सुपर 30 के जैसा रहन सहन वगैरह, हाँ, और उससे उल्टा वॉर में। पर वॉर के लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा था ना, 2 अक्टूबर 2019 इसका वॉर का।
अब सुपर 30 देखते। उसके आसपास ही थी शायद। 2019 की है, रिलीज डेट देखनी पड़ेगी 2019, हाँ बस फिर। हाँ मतलब एक ही साल में आई है। एक ही साल में आई, तो उसमें मतलब बहुत मेहनत लगी होगी उसको, बहुत ज़्यादा, कैरेक्टर बहुत चेंज मतलब ऐसे करने में। 14 जुलाई और ये अक्टूबर है, मतलब हाँ एक मतलब ही टाइम पर शूटिंग वो तो सब शूट हो रहे थे ऐसा। शूट एक ही देख टाइम पे सकते हो सकता है, बोल सकते हो। हाँ। सही यार, इतना तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा किया होगा उसने ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सही किया ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अप्रिशिएटेबल वर्थ चीज इट। है यार। और दोनों पिक्चर ऐसे अच्छे थे, अच्छे तरीके से हिट हुई सुपर 30 था, अच्छा था सुपर 30। अच्छा था। वो हमें वो IIT का ड्रामा है कोचिंग हाँ। का, इसलिए हम ज्यादा देखते नहीं। मैंने तो आधी देखी, पूरी नहीं देखी, क्योंकि वो फिर आ जाते हैं तू कर सकता है नहीं, वो सब वो मोटिवेशनल चीजें। अरे वो तो है ही। हाँ मतलब कोई वो भी तो है ही। IIT का तुम सीरीज ले लो, उसमें एक बड़ी वाली मोटिवेशनल स्पीच आ जाएगी, और मतलब स्टूडेंट को ही ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी सब गलती है। ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, नहीं, तो फिर ठीक है। हम देखना थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ मैं, क्यों फिर से वही चीज जीनी हमें। हो गया ना, सपने की तरह। 12th पास हो गए ना। फिर से 12th नहीं पास करवाना, फिर से नहीं करना। 4-5 अटेम्प्ट लगेंगे। पहले अटेम्प्ट में कैसे वैसे पहले हो गए अटेम्प्ट में हम। हो गया जैसे तैसे। हो गया, अच्छा हुआ। पठान ये पैटर्न बन ये गया है। पैटर्न अब सब लोगों को पता चल जाएगा, ये पूरा घूम के आएंगे अभी। ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट है अपना। बट जैसे बातें होते जाएंगी वैसे वैसे अपना सब्जेक्ट उधर चला जाएगा। उधर मतलब ट्रैक से हम नीचे चले जाते हैं हर टाइम। भटक जाते हैं। पठान वो IMAX में भी रिलीज करने वाले, IMAX में। IMAX में बड़े अच्छी screen बात है पे। फिर। पर हम नहीं पर जाने हाँ, वाले। पर वो हम ट्रेन से ट्रैवल करके 3 घंटे travel अवतार कर 2 कर। के लिए जाएंगे हम। अवतार 2 के लिए जाने वाले हैं। अवतार 2 के लिए जाएंगे। अवतार 2 में confirm ना जाएंगे। मुझे जरा कंफ्यूजन है, कौन क्यों? सी स्क्रीन पर जाए। कौन से मतलब? बहुत सारे स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं उधर। मतलब क्या हो रहा है ना कि एक तो उसका IMAX होता है, हाँ, उसके बाद 4DX होता है, स्क्रीन एक्स नाम का भी कुछ है, तो ऐसे 3-4 फॉर्मेट से। तो क्या करिए, बड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं अभी। या अभी तब का तब देखते हैं अभी क्या है। अरे अवतार इम्पोर्टेंट है यार। हाँ अवतार तो इम्पोर्टेंट है ऑफकोर्स। मतलब क्या लगता है तुझे, बड़ी स्क्रीन वो जो होती है एकदम IMAX की सबसे बड़ी स्क्रीन है, 4DX में ऐसे ऐसे हिलेंगे। सीट्स हिलेंगी। तो मैंने रिव्यू देखा था ना, तो उसका वही एक मतलब डिसएडवांटेज था कि सीट्स हिलते तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आदमी इसमें से, मूवी में से। और एक फॉर्मेट है तो एक बड़ा सा स्क्रीन और उसके आजू बाजू भी चलता है मूवी थोड़ा सा ऐसा। हाँ मतलब ऐसे वो ऐसे टिल्टेड रहता है क्या वॉल्स? नहीं वॉल्स भी प्रोजेक्ट करते। अच्छा images, हाँ। तो तो वो भी है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है। इतना मुझे समझता होगा समझा रहा होता तो मैं खुद बोल देता कि हमें इसमें ही जाना है, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा ऐसा। हाँ यार। मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने भी 3D। IMAX और 4DX दोनों नहीं देखे मैंने, तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस। और मुझे भी ट्राई करना है। एक बार मैं IMAX देख आया फॉर एग्जांपल, और 4DX देखना है, तो मुझे भी फिर बहुत वेट करना पड़ेगा। मैं थोड़ी नहीं जाऊंगा 2-3 घंटे ट्रैवल कर। बराबर है। और रही बात पठान की, वो 3D में बहुत अच्छा लगेगा। 3D ऐसा इसमें 3D पठान होगा, आएगा तो हाँ नहीं IMAX में आएगा तो आने वाला है IMAX में। बड़े स्क्रीन पर तो बहुत मजा आता है यार। हाँ, बड़े स्क्रीन का ही मूवी वो। तो मैं मतलब 10 तक छोटे टाउन में रहता था ना, तो उससे 50 किलोमीटर दूर एक सिटी थिएटर था, तो वहां पर एंड गेम देखने के लिए गया था मैं, क्योंकि एग्जाम चल रहे थे मेरे। हाँ। एंड गेम नहीं, इन्फिनिटी वॉर देखने के लिए गया इन्फिनिटी वॉर। तो उसमें 700-800 हजार लोग की कैपेसिटी थी, मतलब बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था ना कि मेला चल रहा है उधर। और तो स्क्रीन कितनी छोटी दिखाई दे रही होगी नहीं देखना तो दूर वालों को, तो इतना बड़ा है था, स्क्रीन भी उतना बड़ा था उसका। हाँ मतलब IMAX कम नहीं लग रहा था वो। बाप रे। और ना स्ट्रीट छोटे थे उसके, उस सिटी के, तो ऐसा लग रहा था कि ट्रैफिक जाम हो गया था यार उस दिन। मुझे लगा था ये टिकट ही नहीं मिलेंगे। 10-15 मिनट उस लाइन में थे हम, फिर टिकट्स मिले, गए। और ऑनलाइन तो उसमें होता ही नहीं है। हाँ ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं तब है। कहाँ था ऑनलाइन इतना? नहीं था, सब कुछ था। हाँ। सिटीज में था, पर उधर सिस्टम ही नहीं, ऑनलाइन तो मिलेगा ही नहीं। कि इसमें जाओ और ले लो। पर मजा आया था फिर भी।
ऐसा नहीं लगा कि स्क्रीन छोटा पड़ रहा है ऐसा, वरना हम जाते इसमें आईनॉक्स वगैरह में तो कभी कभी लगता है कि स्क्रीन छोटा है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आगे का क्या सोचा है? आगे क्या सोचा? पठान पठान की स्टार्टिंग में डायलॉग देख, 3 साल पहले उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। वो पकड़ा जाता है ना मिशन में। तो तू देखना, शाहरुख खान की 3 साल पहले 0 आई थी, फ्लॉप। 3 साल पहले बहुत बुरा हाल हुआ था। अरे हाँ यार, तो क्या हुआ उसका, मर गया यार? और शाहरुख खान बोलते जिंदा हूँ। रिलेट हो रहा है, रिलेट हो रहा है वो। सब भड़ास निकाल लेगा वो इस फिल्म में सब वसूल कर लेगा वो वापस। और हमें एक्साइटमेंट भी इतनी ना, तो जाएंगे सब लोग। हाँ, मूवी थोड़ी बार अगर स्टोरी अच्छी होगी ना तो फिर भी मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। और पर स्टार्टिंग में मुझे वो इसके जेम्स बॉन्ड की मूवी है ना, डाई अनदर डे, तो उससे सिमिलर लगी। उसमें भी ये होता है कि वो स्पाई है और उसे भी किडनैप कर लिया है दूसरे नेशन ने, कोरिया आई थिंक, कोरिया ही था। और फिर उससे वो बुलवाते, टॉर्चर करते, वो सब मोन्टाज है पूरा। तो मुझे वही सिमिलर फीलिंग आई कि पकड़ा गया है, और उसमें फिर एक्सचेंज हो जाता है कैदियों का और उसमें बच जाता है जेम्स बॉन्ड। इसमें तो फाइटिंग स्टार्ट हो गई, हमने देख लिया कि फाइटिंग कर रहा है वो। हाँ। तो फिर फाइटिंग करते करते भाग जाएगा वो, वही होगा ना मे बी। हाँ, मतलब फाइट कर रहा पठान में था तो वही लग सोल्जर रहा है। से। हाँ। पठान में ट्रेलर में वो मुझे जो जेट सूट पहना था ना उसने, तो वो थोड़ा सा मुझे ये लगा, क्रिंजी लगा कि क्यों क्रिंजी लगा वो? हाँ। रेस 3 में सलमान खान ने पहना है ना। हमने रेस 3 नहीं देखी। उसके मीम्स देखे मैंने, बस मीम्स देखे। हाँ, इसलिए मुझे पता है वो जेट सूट इसलिए वो क्रिंजी लगा मेरे को बस। इसमें भी आई थिंक साहो में मैंने भी थोड़ा सा देखा है, साहो में बोल रहे लोग कि है उसमें भी जेट। हाँ होगा, मैंने देखा नहीं वो मूवी। हाँ, मैंने भी नहीं देखा साहो, जाने दो। कौन देखते हो साहो? हम तो जो अब आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जो मूवी आ रही है ना तो वो देखने आ रहे जा रहे पॉडकास्ट के लिए, पर फिर टॉर्चर भी हो रहा है उतना ज्यादा, सहन करना पड़ रहा है, क्या करे, सहन करना पड़ रहा है। सहन करने के लिए 1 लाइक तो बनता है। ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, प्लीज 1 लाइक कर दो। देखो ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, 1 लाइक। अरे बाप रे। प्लीज लाइक करके शेयर करके इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। इस वीडियो को अगर आप 10 लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आज रात 10 बजे आपके साथ यूट्यूब बैन कर देगा हमें। हमका होने वाला है। इसके YRF ने अपना पठान का प्रमोशन करने के लिए, अब शाहरुख खान का बर्थडे था ना, तो बुर्ज खलीफा पर भी वो चलता है ना, शो चलता है हर साल, वो शाहरुख खान को ये करते, हैप्पी बर्थडे कहते। हाँ, तो उस पर भी पठान का ये आया, हैप्पी बर्थडे पठान आया उस पर। हाँ क्या? पहले हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान और फिर हैप्पी बर्थडे पठान। तो उस वहां पर भी हाइप बना दी उन्होंने। उसका जवान भी आने वाला है ना? किसका? शाहरुख खान का। नहीं यार, पठान और जवान मैंने कुछ नहीं देखा जवान का। जवान का नहीं देखा? नहीं, जवान देखना पड़ेगा। जवान क्या है उसमें? देख ले, मतलब ऐसा बोल तो रहे थे जवान। हाँ, गूगल पर तो आ रहा है कुछ तो, थ्रिलर बोल रहे हैं। किसने डायरेक्ट की इसे? अरे विजय सेतुपति के साथ है। मतलब लग रहा है हाँ, सही मूवी हो सकती है। हाँ? जवान भी। डायरेक्टर को देखते हैं हम, डायरेक्टर से हमें पता चल जाता है क्या चल रहा है। तमिल डायरेक्टर है यार। अरे जवान का ये लुक जबरदस्त है। हाँ, फिर उसका टीजर आया था क्या? लुक का आया था। हाँ, पोस्टर आया था, वो तो सही था। ये मूवीज देखी नहीं मैंने कुछ भी डायरेक्टर की। क्या नाम है डायरेक्टर का? अटली कुमार। मैंने भी नहीं देखी। मैं तो डायरेक्टर के नाम भी नहीं याद रखता। मैं मतलब जज करना होगा ना मुझे थोड़ा बार, तो मूवी के डायरेक्टर देख लेता हूँ कौन सी मूवी सिमिलर थी की थी डायरेक्ट, और फिर जाता हूँ। फिर
तो पता चल जाता है क्या? पता चल जाता है कि ओके ऐसे ऐसे हो सकता है, बना सकते हैं। कभी कभी तो डायरेक्टर बहुत फ्लिप मार देते हैं, पर क्या करें। कौन से डायरेक्टर ने की थी? हाँ, PS1 के डायरेक्टर ने। उनकी बहुत सारी मूवीज मुझे अच्छी लगती है, पर PS1 ओके ओके, VFX वालों ने ही ज्यादा मजे कर लिए उसमें। हाँ, बाकी डायरेक्टर का विजन आई डोंट थिंक कि उतना ज्यादा मैच हुआ उस मूवी में। चलता है फिर, अब क्या क्या ही कर सकते हैं। अभी एंटमैन का ट्रेलर आया, कैसा लगा? एंटमैन का ट्रेलर बढ़िया था, मतलब मस्त क्वांटम रेल में जाते। एकदम मस्त ना। लास्ट 2 मूवीज की सब याद आ गई होगी तुझे तो। लास्ट 2 मूवी मैंने देखी ही नहीं है एंटमैन की। मेरा इतना ज्यादा सही गुस्सा हो गया था ना जब मैंने सुना कि उसने 2 मूवीज नहीं देखी। अरे मतलब वो 3 में, मतलब ट्रेलर में मैंने देखा कि एंटमैन को स्पाइडरमैन क्यों बोल रहा है वो बुड्ढा। मैं भी उस बुड्ढे की जगह होता ना तो स्पाइडरमैन बोल दे, थैंक यू स्पाइडरमैन। थैंक यू स्पाइडरमैन। मूवी तो देखी है नहीं मैंने। एंटमैन की भाई कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसके साथ वैसे हुआ भी नहीं ना कुछ बड़े बड़े इवेंट्स। हाँ, फर्स्ट मूवी की जो बड़ी फाइट थी, हाँ, तो घर में ही एंड हो गया आई थिंक। कुछ ज्यादा हुआ नहीं था उसमें। हाँ, और उसने कुछ किया सिविल वॉर में, तो उसे हाउस अरेस्ट पर डाल दिया 2 साल के लिए। अरे तो वो कुछ हुआ नहीं। सिर्फ एक बार वो सीन है, देखो पानी में वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, वो एंटमैन 2 से सीन है 2 में है क्या फिर? वो एक ही पब्लिक अपीयरेंस है उसका। अच्छा। और फिर इसमें एंड गेम में, पर एंड गेम भी बहुत टूर हुई थी ना, एक तो मतलब उनका जो ये था यार्ड था ना उनका, एवेंजर कुछ तो था उनका, स्पेशल एरिया था उनका। हाँ, तो उधर हुई थी, तो पब्लिक अपीयरेंस नहीं था वो, ऐसे पब्लिक में कुछ नहीं किया था उसने। तो फिर याद भी रखेंगे, कैसे रखेंगे ना लोग ज्यादा बराबर। ऐसा बेचारा। सहमा एंड गेम का वो गेम से सीन से ही था, इसके साथ ले लेते, हल्क के साथ इमेज ले लेते, एंटमैन के साथ नहीं लेते। ये कौन है? वो बोल रहा है आप मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। नहीं ठीक है बेटा, ठीक। नहीं, इसके साथ भी ले लो। बच्चे से नहीं नहीं एंटमैन है भाई, एंटमैन को कोई इज्जत ही नहीं है, बच्चों ने भी इज्जत नहीं दी। बच्चों भी इज्जत नहीं दे रहे। मुझे तो अच्छा लगता है कैरेक्टर, सीरियस नहीं हो और फिर भी अच्छा है। कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी होगी उसकी एंड गेम में। अब डायरेक्टली उसकी बेटी बड़ी हो गई है, तो अब देखेंगे, मजा आएगा देखने में। ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकते, अभी देखा ही नहीं कुछ देखा ही नहीं, तो क्या बोलेंगे भाई साहब। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के लिए एक्साइटमेंट है, नई मूवी जो आएगी। अब ये जो क्रिसमस स्पेशल है, हाँ, ये तो मतलब छोटा सा एपिसोड होगा, 20 ऐसा मतलब हाँ, वो ज्यादा बड़ा टाइम पास के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है टाइम पास के लिए होगा, टाइम पास के लिए एक्शन वगैरह कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, थोड़ा फार बस क्या पता होगा या नहीं होगा। हाँ, बट क्या है, उसको खुश करने के लिए बस। हाँ, कुछ करेंगे उसको खुश करने के लिए। गमोरा नहीं है ऐसा, हाँ। इसीलिए फिलर एपिसोड कैसे होते, हाँ वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है वो। हाँ, फुल वैसी फीलिंग आ रही है। सही। पर एक्साइटमेंट है क्योंकि थॉर उनके साथ गया था, तो उससे एक्साइटमेंट बढ़ी थी। इस मूवी में थे लव एंड थंडर में थोड़ा सा पार्ट था उनका स्टार्टिंग में, और वो कहाँ जा रहे हैं, क्या थ्रेट आ रही है, वो भी एक थोड़ा सा सस्पेंस है, कहाँ जा रहे हैं, वो एक एक्साइटमेंट है। और अब देखेंगे लास्ट में क्या होगा। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी ने तो मार्वल की पूरी कलर ग्रेडिंग ही चेंज कर दी थी स्पेस की, तो रिस्पेक्ट है उनके लिए। पार्ट 2 थोड़ा सा कुछ ही था वो। अभी क्या है? मैं पार्ट 2 में डबिंग देखी थी यार, इतना पछताया हूँ मैं। डबिंग वाले क्यों देखता है तू? थिएटर में लगा था और इंग्लिश में नहीं था आई थिंक, शो नहीं थे, ऐसे कुछ थे, तो मैंने ओरिजिनल अरे एकदम घटिया। डबिंग में देखना है तो सफर करने का मतलब इरादा बनाना पड़ता है। जैसी भी वॉइस है सुन लो। एंड गेम की डबिंग की मीम्स आते ना। क्या मतलब, कौन से मीम्स? एंड गेम की डबिंग की ना हिंदी में, हाँ, तो उसमें थोड़े फार मीम्स जो होते हैं ना, ऐसे कॉमेडी सीन्स, उसके आते मीम्स। कुछ भी किया है, कुछ भी, मतलब कोई सेंस नहीं है, स्टोरी किधर चली जाती है उसमें। कुछ भी किया है यार, क्या मतलब वो जो वल्गर वगैरह लाइंस रहते हैं ना, वो चेंज कर देते। अब वो अभी क्या कन्वर्सेशन था, वो जो था ना मशीन, कौन सी मशीन, वो ब्लैक आयरन मैन, क्या है वो, रोडी के पास रहता है। वॉर मशीन और इसका क्या कन्वर्सेशन चल रहा था मार्वल का,
कैप्टन मार्वल का। तो और कि अलग ही डायलॉग थे इंग्लिश में, हाँ, और ये डबिंग में ये था कि मतलब फिल्में देखी रावड़ी राठौर वगैरह, हाँ, तो वो हाँ, कुछ अलग था वो scene। राउडी राठौड़ और कुछ भी तो चल रहा था। वो समझ में नहीं आता है नहीं आता। नॉर्मली। उसमें क्या था एंड गेम में वो डायलॉग क्या बोल रही थी कि हर टाइम ट्रैवल मूवी में वही दिखाते हैं, जैसे बैक टू द फ्यूचर और वो सब। उसमें क्या बोल दिया कि हर कॉमेडी मूवी में ऐसा ही होता है, जैसे राउडी राठौड़ और बहुत सारे मूवीज के नाम ले लिए उन्होंने। हाँ, तो मतलब स्टोरी से भटक गए ना तुम लोग, ऐसे थोड़ी कि इंडियन व्यूअर्स को पता नहीं एक नॉर्मल व्यूअर देख रहा है क्या बोल रहे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा ही हुआ था जब अब मैंने कैसा हुआ है इंटरनेट की वजह से हम सब देख रहे, मूवीज तो देख रहे हम सब। बैक टू द फ्यूचर पता है हमें बिल एंड टेड्स एडवेंचर, वो टाइम ट्रैवल मूवी, तो बहुत सारे टाइम ट्रैवल मूवी हम भी देख रहे हैं ना यार, तो ऐड कर दो। वो उसका भी डायलॉग था, गमोरा की सिस्टर का नाम क्या होता है, सीरियस रहती हो, तो वो बोल रही थी कि गेट पर इडियट बोला था ना। हाँ, गेट पर इडियट है, तो उस पर गेट पर हिंदी में कुछ डब कर दिया। इडियट तो समझ में आता है ना यार, वो तो डाला ना तुम। मतलब ऐसे डफर बेटा है, गेट पर डफर बेटा है, डफर भी नहीं है, कुछ ही था, अलग ही था मतलब मजा नहीं आता, फिर थोड़ा सा आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। आवाज भी मैच नहीं करती कैरेक्टर से उनकी। आवाज कैसे मैच करेगी, एक्सेंट या फिर वो जो टोन रहता है, हाँ, वो मैच करना चाहिए, वो मैच करना चाहिए। जैसे आयरन मैन से मैच करती थी फर्स्ट मूवी में, आयरन मैन, डेडपूल, इसकी डबिंग सही थी, डेडपूल पार्ट 1 की भी अच्छी थी। तो वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर आया। वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर कौन सा वो नमोर जो होगा वो। सही दिखाया वो विलन मतलब अच्छा लग रहा है। उसका मतलब उसके डैड कहते थे उसे कि जितना ब्रोकन होता है आदमी उतना ही अच्छा लीडर होता है। हाँ। फर्स्ट लाइन तो यही थी उसका इंट्रो था या फिर ट्रेलर में था, वो पता नहीं मुझे, वो यूट्यूब पे देखा था मैंने। उसका इंट्रो होगा ना वो। ठीक है, सही लग रहा है। हाँ, उसका मतलब एक्शन भी सही लग रहा है ना उनका। हाँ, एक्शन भी सही। अभी आयरन हार्ट भी ऐड हो जाएंगी उसमें आयरन हार्ट भी आ जाएगी। आयरन हार्ट का क्या है, मतलब वो यंग एवेंजर्स बनानी ना उन्हें मूवी। आयरन हार्ट का अभी ओरिजिन पता चलने का बाकी है। जैसे सिविल वॉर में कैसे स्पाइडरमैन को ले लिया था, हाँ, आयरन मैन आ गया और रिक्रूट कर लिया, वैसे लगता है मुझे। वो क्लिप आई ना, तो उसमें ये जाएंगे शुरी, और नाम याद नहीं यार मुझे कैरेक्टर्स की, शुरी और हो जाएगी और फिर उसे रिक्रूट करके लेकर आएंगे। हाँ, उसका एक अच्छा सा सीन दिखा देंगे कि ऐसा कैरेक्टर वगैरह है, हाइप बन जाएगी, और फिर स्पेशल मूवी या फिर सीरीज आनी चाहिए। आई थिंक सीरीज आ रही है आयरन हार्ट की। सीरीज आ रही है, मुझे नहीं लगता कि मूवी आ रही है आयरन हार्ट। अभी वकांडा फॉरएवर फर्स्ट में देख लेते, पोस्ट क्रेडिट में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। आयरन हार्ट मूवी आ रही है, सीरीज आ रही है, वो देखना पड़ेगा। फिक्शन सुपर हीरो सीरीज आ रही है यार, सीरीज है 223 में आ रही। सीरीज आजकल बहुत रुइन कर रही है। मैं तो मतलब अभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी है कि क्या होगा। सीरीज है आयरन हार्ट की, तो फिर एटलीस्ट इंट्रोडक्शन सही दे रहे हैं। मूवी में तो इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो ठीक है। अपने को पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चल जाएगा, पैसे उसी के देते हम। हाँ, फिल्म किधर भी मिल जाएगी अपने को। पोस्ट क्रेडिट सीन बड़े पर्दे पे देखना जरूरी है। वही है। और आयरन हार्ट है, आयरन मैन जैसी लग रही ना वो, तो सूट वगैरह उसका सूट बड़ा है ना, फिलहाल थोड़ा सा बड़ा है वो, बड़ा है। और ऐसा आयरन मैन फर्स्ट का कैसा था, हाँ, बस साइज उतनी ही है, टेक्नोलॉजी उसकी एडवांस दिखाई है बस इसमें। इसका भी सूट धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। आयरन मैन की तरह। मैं ना आयरन मैन के सूट के बारे में डिस्कस कर रहा था, और मेरा फ्रेंड मैंने बोला कि आयरन मैन के तो फर्स्ट 1-2 मूवीज में अच्छे थे सूट्स, और इसमें इन्फिनिटी वॉर में मैजिक सूट बन गया। मैजिक सूट, डायरेक्ट नैनो वॉट्स डायरेक्ट आ जाते ना। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया ना वो। पार्ट 3 में तो नहीं है ऐसा कुछ, डायरेक्टली एडवांस मैजिक सूट। वो मतलब इम्प्रूव करने वाला बंदा है, इम्प्रूव करता है वो। करता है वो। स्टोरी की डिमांड थी कि अच्छा सूट होना चाहिए उसके पास,
इसलिए वो ऐड कर दिया नैनो सूट। उसका कैरेक्टर ही वैसा है, वो हर बात को इम्प्रूव करता हर है। बात को वो improve सिविल वॉर में वो गिरा था वॉर मशीन ऊपर से, हाँ तो बाद में स्पाइडरमैन के सूट में वो पैराशूट दे देता है। पैराशूट दे देता है। और सिविल वॉर में उसको देखो वो निशाना नहीं लगा सकता था ऊपर करके, तो इन्फिनिटी वॉर में उसने उसके पास ये ऑटो एम करते हैं, ऑटो एम मिसाइल्स, बराबर थानोस तक जाते हैं वो मिसाइल। तो ऐसा ये करते गया वो। हीटर लगवाया था आयरन मैन 3 में, हीटर नहीं था उसके पास। तो फिर फार फ्रॉम क्या स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फर्स्ट स्पाइडरमैन गीला हो जाता है पानी में, हाँ तो हीटर देता है उसके सूट में। ऐसा इम्प्रूव करता गया, तो वो एडवांस तो दिखाएंगे वो सब। स्पाइडरमैन का वो सही किया, पर ओरिजिन मुझे सही लगी। मुझे क्या लग रहा था कि स्पाइडरमैन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट 2 मूवीज हुई, ऐसे सब कुछ जैसे मिल रहा था ना, ऐसे फीड हो रहा था। और ये सूट ले, ये तेरा एवेंजर सूट ले जैसे, और वो भी थी ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी डेप्थ उसे कैसे पता चलेगी स्पाइडरमैन को। तो उसकी ओरिजिन तो कंप्लीट हो ही नहीं रही थी उसका कैरेक्टर आर्क, पर अब पता चला कि 3 मूवीज उसकी ओरिजिन स्टोरी थी सिर्फ। पूरी 3 मूवीज अब आनी चाहिए यार, 2-4 मूवीज आ गए, 2-3 मूवीज आनी चाहिए। और स्पाइडरमैन को बहुत टाइम लगा दिया, बट ऐसे समझाते स्पाइडरमैन 1 में कैसा 1, 2, 3 में बहुत अच्छा चला था, क्योंकि देखो तेरे को स्पाइडर काटा है, तू सिर्फ जाल छोड़ सकता है और भी दीवार चढ़ सकता है, बस कुछ नहीं कर सकता। और तेरे पास स्पाइडर सेंसेस है, सेंसेस है स्पाइडर के, बस उतना ही है। और उसमें ही तुझको लड़ना है अपने विलन से वगैरह, क्या है। तो अभी से बहुत सारी चीजें दे दी, पर वो सब निकाल ली लास्ट में। अभी थर्ड पार्ट के एंड में कुछ नहीं है अब उसके पास। हाँ थर्ड पार्ट के एंड में तो कुछ नहीं था क्या? कुछ नहीं है क्योंकि सब भूल गए ना उसे। तो टोनी स्टार का टेक भी नहीं उसके पास, अभी कुछ नहीं उनके पास, तो फिर से नॉर्मल स्पाइडरमैन हो गया। मैं कौन सा फर्स्ट स्पाइडरमैन के बारे में बोला पहले? एकदम फर्स्ट वाला वहाँ ना, तू वो बोल रहा है ना, तो उससे सिमिलरिटी हो रही है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं अभी। टॉम हॉलैंड और उसमें अब सिमिलरिटी हो रही है ना। हाँ, अभी इसके पास भी कुछ नहीं अभी इसके पास, भूल गया ये। और कॉलेज में जाने के लिए वो कौन सी GED होती है ना उनकी एग्जाम, वो देने की कोशिश कर रहा है। वो बुक दिखाई उसमें, और जिस हाउस में रह रहा है वो भी सेकंड स्पाइडरमैन में वो रेंट मांगता है ना उससे बार। हाँ। तो वही था, उससे सिमिलर था वो। तो अगर नेक्स्ट स्पाइडरमैन में रेंट का सीन आ गया ना यार, फिर से बहुत मजा आ जाएगा। रिकॉल, पहले दरवाजा ठीक करो, फिर अपना रेंट लेना। एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल ऐसे था स्पाइडरमैन 2 पर, कि जो हमसे प्यार करता है ना, हम उसे इग्नोर कर देते। वो जो रेंट मांगता है, उसकी बेटी स्पाइडरमैन से बहुत प्यार करती ना, तो उसकी लव स्टोरी मतलब कैसे डायनामिक है उसमें बहुत सही ऐसे था। अगर उसकी लिंक वगैरह मिले तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर थंबनेल भी डाल देंगे। बहुत सही था। स्पाइडरमैन एक इमोशन है यार, इतने सालों से हम जी रहे हैं स्पाइडरमैन मतलब सच में एक इमोशन है स्पाइडरमैन। बचपन में ऐसे मकड़ी के लिए ढूंढते थे। मकड़ी मेरे को काट, मैं स्पाइडरमैन बनता। अरे मेरे फ्रेंड को सचमुच में काट गई थी, पर हाथ वगैरह में कुछ नहीं काटी, इधर काटी। मैं उससे कहता था ऐसे कर ऐसे आएगी, कुछ तो आएगा। बहुत डेंजर होता है यार, उससे बहुत पेन हुआ था मकड़ी का। फिर पॉइजनस रहता है वो, पॉइजनस होता है क्या? ये सब मलाई डाल के थोड़ी चला जाएगा। चलो स्पाइडरमैन वगैरह घूम कर आ गए हम। बहुत अच्छे तरीके से घूम के आ गए। अब फिर से आयरन हार्ट पर आते हम। फिर से अभी आयरन हार्ट पर। तो आयरन हार्ट, वो ये जब सब कैरेक्टर है ना, आयरन हार्ट, ओके, एंटमैन की बेटी, जो मूवीज तूने नहीं देखी, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। वो ओके, स्पाइडरमैन नहीं यार, आयरन मैन 2 में वो बच्चा था, देखो उसे हेल्प करता है सूट वगैरह रिचार्ज, 3 था क्या, रिचार्ज वगैरह करने के लिए सूट। तो वो बच्चा भी किसमें था, एंड गेम में उसका फ्यूनरल चलता है ना आयरन मैन का, तो उसमें था वो। तो वो भी यंग एवेंजर वापस आ सकता है एज ए यंग एवेंजर। हाँ, वो उसकी बातें चल रही थी पीछे। मतलब चल रही थी अगला आयरन मैन कौन होगा, मतलब इससे ये स्पाइडरमैन होगा, या फिर वो बच्चा होगा, या फिर उसकी बेटी खुद।
आयरन मैन की बेटी का कास्टिंग भी उन्होंने सही की है। वो ये ना कैथरीन लैंगफोर्ड आई थिंक, हाँ क्या वो इसमें थी कौन सी सीरीज थी वो, 13 रीजन्स वाई। तो मतलब उसकी भी बहुत अच्छी ऑडियंस है, तो अच्छा। अच्छी कास्टिंग की है, इसका मतलब है प्लान्स तो है उसे फिर से मूवी में ले सकते हैं, तो वो चल रहा है। और अभी शी-हल्क के लास्ट एपिसोड में हल्क का बेटा भी आ गया, वो कहाँ से आ गया वो बहुत बड़ी मिस्ट्री है मुझे। अरे बाप रे, हल्क का बेटा, हल्क का बेटा कहाँ से आ गया यार? क्या नाम है उसका? स्कार ना? सकार नहीं तो वो तो सकार। प्लैनेट है, सकार प्लेनेट है क्या? प्लैनेट है सकार। और तू बेटे का नाम क्या है? क्या पता भाई कहाँ से आ गया? मतलब उसकी वाइफ भी नहीं इंट्रोड्यूस हुई और डायरेक्ट बेटा। और मतलब कितना बड़ा प्रॉब्लम है ना वो भी, कि वाइफ तो होनी चाहिए ना प्रॉपर। कॉमिक में कुछ तो लिखा होगा इसके बारे में। हाँ पर कौन देखता है ना कॉमिक जो एकदम शिद्दत से भरे फैन रहते हैं ना, शिद्दत भरे फैंस। जिनके अंदर एक जज्बात रहता है कि कोई भी मार्वल का डिबेट हो हम ही जीतेंगे वो देखते हैं कॉमिक्स। पर मार्वल ने अच्छी तरीके से हल्क को ट्रीट नहीं किया, तो फिर हम क्यों कॉमिक्स देखेंगे ना। वो नहीं कर रहे सही से, मूवी नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो मतलब कैरेक्टर रुइन कर दिया है। हल्क के वो जो सिंगल मूवीज थे वो कितने बैडास थे, जबरदस्त थे। हल्क मतलब कितना एकदम बहुत फर्स्ट अच्छा दिखाया था था। 2008 का वो भी सही था। फर्स्ट अच्छा था। 2008 में भी Incredible अबो ने Hulk। क्या बहुत सही। अबोमिनेशन क्या नाम है उसका, पता उसके नहीं। साथ लड़ता है ना, वो भी सही था, हम्म। मजा आ गया तो उसमें भी। पर हु इज द मामा हु इज द मॉमी हल्क नहीं, वो तो कजन रहती ना, वो कजन रहती है। हाँ पर उसका नाम क्या देंगे अगर हल्क, पर हल्की होनी चाहिए ना। हल्की हल्की होनी चाहिए। हल्की इतना भारी हल्का हल्की पे। लेट्स चेंज द टॉपिक। हल्क की पार्टनर कौन है वो एक बड़ी मिस्ट्री, वो मिस्ट्री है, देखना पड़ेगा। पर ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया यार उसके बेटे को, पहले कैसे अच्छे से करके निकल आया अच्छे से स्टोरी बताते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मजे आते थे। ऐसे ही कर दिया कुछ तो मतलब इतनी क्या एक्साइटमेंट होगी यंग एवेंजर को लाने की। स्लोली लाओ, देखेंगे ना, हम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिंदास देखेंगे। हम तो मतलब ऐसा है ना, एवेंजर मार्वल का कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम देखने तो जाएंगे, जाने वाले। थिएटर में अगर होगा देखने तो जाएंगे। ले लो पैसे, ले लो हमारे, हम जाने वाले। पर कुछ अच्छा तो लाओ। जितने भी मूवीज है वो अच्छे ही थे उसके। ये सीरीज जरा डिसअपॉइंटिंग थी सीरीज, और वो भी नहीं अच्छा लगा मुझे। इटर्नल्स भी बोर था बहुत। इटर्नल्स का हाँ, मतलब मैंने तो पहली बार वो सब हीरो थे, उसका हीरोइन देखी? नहीं, हीरोइन भी पहली बार ही देखी थी। फर्स्ट टाइम हीरोइन देखी। मैं ऐसे ध्यान में नहीं रखता कि ये हीरोइन इस आगे इस मूवी में देखी है या और इस मूवी में भी दिखाई दी, क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि मैं ध्यान में नहीं रखता। नहीं, तू बोला ना कैरेक्टर। इटर्नल्स हीरोइन फर्स्ट टाइम देखी, तो मुझे लगा कि वो सीन याद आ गया क्या ऐसे। कौन सा सीन? फर्स्ट वो एक सीन है ना मार्वल का इटर्नल्स में। नहीं। रही बात हीरोइन की, मतलब वो पिछले कई मूवीज में भी देखी होगी, पर वो एज ए कैरेक्टर में पहचान याद नहीं रहता बिल्कुल। बाकी मूवीज में नहीं थी वो, इसमें ही थी सिर्फ। नहीं मार्वल्स के नहीं, बाकी बियॉन्ड मार्वल ये मूवी है। अच्छा। हिमेश रेशमिया में आजकल बहुत गाड़ रहा है, फाड़ रहा है, एक्सपोज कर रहा है, एक्सपोज चल रहा है। रवि कुमार को एक्सपोज कर रहा है जितना हो सके डायलॉग से एक्सपोज कर रहा है। डायलॉग से एक्सपोज कर रहा है भाई, कुछ होना हो। हमें मीम के लिए तो बहुत कंटेंट मिल रहा है। मीम के लिए मतलब डायलॉग्स ही मीम है, डायलॉग ही मीम है, और मीम में ही डायलॉग्स आएंगे। इतना तेरी बॉडी में खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह देता है। भाई साहब, रवि कुमार लंगोट का बहुत पक्का है। वो बिस्तर पे नींद के अलावा और कुछ नहीं लेता। रवि कुमार की मैरिज हो गई, रवि कुमार फिर भी लंगोट का पक्का है। बेड पर उसकी वाइफ, अरे आज सुहाग रहा तो भाई नहीं, रवि कुमार बेड में सोने के अलावा कुछ नहीं होगा, सो जा। उसकी वाइफ ऐसे कर रही है, उसके रवि कुमार धाट बेहोश हो गई वाइफ। सो जा। तुम्हारे अंदर बहुत निगेटिविटी है, आई हेट निगेटिविटी। वो कैसा कुछ डायलॉग है ना, मुझे याद नहीं आ रहा वो। आई हेट नेगेटिव पीपल, आई हेट नेगेटिव पीपल, और आगे कुछ तो एक लाइन है और हाँ और कुछ है।
रवि कुमार सही कैरेक्टर है। बनना है तो रवि कुमार जैसा बनो। रवि कुमार ही बॉलीवुड को सेव कर सकता है अभी। क्या वीएफएक्स, पूरी ग्रीन स्क्रीन दिख रही है। चलते आ रहा है पूरा, पीछे का बॉम्ब ब्लास्ट दिख रहा पीछे है। बॉम्ब ब्लास्ट दिख रहा, स्टॉक फुटेज ले लिया बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट के स्टॉक फुटेज ले लिए और फिर वही लगा दिए। मुझे क्या लग रहा है, एक्सपोज फर्स्ट मूवी थी ना, उतनी भी घटिया नहीं थी। शायद मैं छोटा था तब देखी थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी होगी, वो भी रीजन हो सकता है। पर अच्छी मूवी थी, एक मिस्ट्री थी उसमें। डायलॉग अगर इग्नोर कर दे, ये डायलॉग मत, पर मुझे अच्छे लगे थे यार डायलॉग। कब का रिलीज है वो? 2012 होगा आई थिंक। 12 बाबू, देखते हैं ना तब हमारे घर में दूरदर्शन रहता था भाई ऐसे। ये कोई मूवीज वगैरह नहीं देख पाते थे हम। नहीं ना, उसका ना इस पर देख, डाउनलोड करके देख, 2014 की है, 2014 की क्या? हाँ, मैं हॉलीडे के लिए आया था नासिक में, तो जाना था मुझे, पर किसी ने जाने नहीं दिया, तो बोले कि अच्छी नहीं होगी ऐसा ऐसा। तो फिर बाद में मैंने 3G पे डाउनलोड की थी। 3GB नहीं, 3GP 66 MB का एक पार्ट। moviespagal.com। तब वो दिन थे भाई, सही दिन थे वो, सही दिन थे। क्या है तो वैसे डाउनलोड करके 3GP में क्या क्या नहीं मिल जाता था तब। इतने छोटे से फोन में, बहुत सही चलता था। तो उस वक्त मैंने देखी थी एक्सपोज, उसमें वो डायलॉग, ये भी एक डायलॉग है, मेरी चलती है तेरी क्यों जलती है, ऐसा उसमें है क्या वो डायलॉग? उसमें डायलॉग है ना वो। अच्छा। मैं तो बहुत मैंने ये डायलॉग सबसे पहले एक रिक्शा के पीछे, ऑटो के पीछे देखा है। मेरी चलती है तो तेरी क्यों जलती है। कुछ बता नहीं सकते यहाँ पर, रिक्शा वाले के लोग इसके स्लोगन से उन्होंने उठा लिया होगा वो डायलॉग। रवि कुमार वैसा बहुत डेंजर आदमी, डायलॉग भी नहीं लेता वो। डायलॉग नहीं लेता, मैं पूरी लेता हूँ। पूरे का पूरा रिक्शा खरीद लिया होगा, फिर उससे डायलॉग का खरीद लिया। रिक्शा ही हो गया तो डायलॉग कॉपीराइट उसके पास कर देगा, सब उसके पास। रवि कुमार खतरनाक आदमी। एक्सपोजर में उसका ना कैरेक्टर सीरियस था, हिमेश रेशमिया का, क्योंकि क्या दिखाया कि वो पहले पुलिस ऑफिसर था हिमेश रेशमिया, और फिर मूवी उसका एटीट्यूड अच्छा लगा डायरेक्टर को, तो मूवी में हीरो बना दिया उसे, ऐसे स्टोरी उन्होंने बताई है उसमें। तो मुझे ये जो अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है ना, मुझे लगता है ये जो मूवी वो कर रहा है ना, मतलब शूटिंग जो चल रही है उसमें कोई सीन्स होंगे, मुझे नहीं लगता ये एक्चुअल मूवी है, क्योंकि बीच बीच में ग्लिम्स भी दिखाया कि एक पुलिस ऑफिसर, हिमेश रेशमिया एज अ पुलिस ऑफिसर, सीरियस रोल, और वो ऐसे पिक्चर्स को देख रहा है। इसका मतलब है, मुझे नहीं लगता वो ऐसे सीरियसली उन्होंने वो ट्रेलर रिलीज किया है। पर अगर एक्चुअल में वैसे मूवी रिलीज कर दी, IMDb की सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी, एकदम तहलका मच जाएगा सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। 10 out of 10 विदाउट पेइंग। बस जो 10 है ना, उस पर एक बीच में पॉइंट आ जाएगा। 1.0 लाइगर का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा वो। लाइगर की रेटिंग देखते हो अभी? 1.2। लाइगर आई थी तो उसकी, अरे बढ़ गई रेटिंग कैसे बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? 1.4 थी, 2.9 हो गई। बाबा इतनी रेटिंग बढ़ गई? इतना ज्यादा लोगों को इतना पसंद आ रहा है मूवी। वर्ड ऑफ माउथ भाई, वर्ड ऑफ माउथ। लाइगर की रेटिंग बढ़ा दी यार। लायन और टाइगर को मिक्स कर दिया, क्रॉस ब्रीड कर दिया, कुछ भी मिक्स कर देंगे। कल कुत्ता बिल्ली को मिक्स कर देंगे भाई, कुल्ली। कुल्ली साला क्रॉस ब्रीड, बित्ता कुल्ली। ये तो पेट्स पार्ट 2 का ये टाइटल लग रहा है। कुत्ता बिल्ली है, कुल्ली। खुशी कर रहा है उसमें। देख विजय देवरकोंडा का मैं फैन हूँ, उसकी हर एक मूवी को देखने के लिए मैं जा सकता हूँ, पर इसमें हदलाते कैरेक्टर। अरे वो खुद डिसअपॉइंट हो गया था ना, देखते खुद डिसअपॉइंटेड हो गया वो। ये क्या बना डाला। वो खुद बेचारा डिप्रेशन में, हम क्या जाए उसकी मूवी देखने के लिए। अनन्या पांडे वैसे भी स्ट्रगल कर रही थी।
अभी भी स्ट्रगल कर रही है। द स्ट्रगल कंटिन्यूज। द स्ट्रगल कंटिन्यूस। उस पे एक मूवी अलग से बनाई तो अनन्या अच्छा पांडे की बायोग्राफी। वही एक चीज है जो बॉलीवुड को फिर से रिवाइव कर सकती है। रवि कुमार के अलावा। अरे बाप रे। रवि कुमार तो पूरे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाला है 100%। रवि कुमार मतलब ऐसा आदमी है, वो रिकॉर्ड ले लेता है। हम रिकॉर्ड बनाता नहीं, रिकॉर्ड हमसे बनते हैं। हमसे बनते हो। रिकॉर्ड का हमने नामकरण किया था। रिकॉर्ड के नाम का कुत्ता पालो। रवि कुमार स्टेज पे रिकॉर्ड के अलावा कुछ नहीं लेता। अवार्ड के अलावा अवार्ड और रिकॉर्ड के अलावा कुछ नहीं लेता। भाई साहब। फिल्म फेयर को हम पे नहीं करते, फिल्म फेयर आने के लिए हमें पे करता है। अक्षय कुमार। एक्चुअल रवि कुमार था अक्षय कुमार यार। कितने मूवीज करने के लिए बोल दो, पैसे लाओ पहले। हम कितनी मूवीज कर सकते हैं। कोई भी स्टोरी रहो, फिर हमें राजा बना दो, हमें साइंटिस्ट बना दो, कुछ भी बना दो, टॉयलेट करने दो, हम टॉयलेट भी कर लेंगे। तेरा 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 सुरूर भाई कॉपीराइट लग जाएगा। इतना परफेक्ट गाए तो कॉपीराइट लग जाएगा। परफेक्ट गा रहे हैं हम, कॉपीराइट लग जाएगा। हिमेश रेशमिया का म्यूजिक अच्छा होता है। नहीं मतलब बचपन में भी देखते थे तो अच्छा लगता था। वो थोड़ा सा है प्रॉब्लम, सुनो तेरी बातें तेरा 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 सुरूर। मैं तो देखता, मतलब म्यूजिक सुनता था, बट मुझे वो तब ऐसा नहीं पता था ना कि हिमेश रेशमिया का ये। हाँ तो बस सुनते थे हम। हिमेश रेशमिया अगर ना गाए ना, सिर्फ म्यूजिक डायरेक्ट करे तो बहुत अच्छे सॉन्ग्स निकलते। अच्छे म्यूजिक देखना पड़ेगा। मैंने सुने थे पर अब याद नहीं, ऐसे नाम नहीं याद रखते ना। देखना पड़ेगा। अच्छे सॉन्ग्स है हिमेश रेशमिया के। अरे ये अच्छा एग्जाम्पल है ना, सनम तेरी कसम के सॉन्ग्स कितने सही है। बेतहाशा मैंने, वो तो हिमेश रेशमिया ने गाया है। मैं ही मेरे एग्जाम्पल की मां। अरे भाई सनम तेरी कसम में ना टाइटल सॉन्ग हिमेश रेशमिया ने गाया है। खींच मेरी फोटो किसने गाया, क्या मैं बेवजह, वो भी उसने ही गाया। एक नंबर। बट सही है यार। हिमेश रेशमिया है यार गाने में, सही है वो। पर अच्छे, उसको एकदम प्लस पॉइंट है। अच्छे गाने भी बनाएगा, अच्छा देगा वो पब्लिक को, जो एक्सपेक्टेड है वो सही है। एक नंबर एक नंबर एक नंबर। थोड़ा कौन सा सॉन्ग है? इसका ही है ना, सनम तेरी कसम। अरे मैंने वो मूवी भी नहीं देखा है। अरे मूवी अच्छा मूवी है। अरे वो जब का रिलीज होता था हमारे पास दूरदर्शन रहता था। एक मेरी फ्रेंड आई थी, उसने कहा था मुझे, देखा है क्या वो मूवी, बहुत अच्छा है। वो एकदम ऐसे इमोशनल होकर बोल रही थी मुझे, और मैंने नहीं देखा था, बाद में देखा था तो रियलाइज हुआ अरे ये तो कुछ और बात कर रही थी। और तब तक मैं नासिक में आ गया था। अरे रे तब मेरा हाल ऐसा हो गया था, बेतहाशा तुझको हमने ही चाहा, सनम तेरी सनम तेरी। मैंने फिर 5-6 बार देखी वो मूवी। अरे बाप रे, इतना ट्रॉमा। इतना ड्रामा और ट्रॉमा दोनों है उधर। लवर्स, ग्लासेस ऑफ वाइन और कुछ तो था, शुड नेवर बी काउंटेड। वो इसकी एज ऑफ एडलाइन का डायलॉग है। उसमें क्या होता है, वो एज नहीं होती, वो जा रही थी एक दिन, कार से जा रही थी, उस पर लाइटनिंग गिरती है, तो उसके बाद से उसकी एजिंग होती ही नहीं है, इमॉर्टल हो जाती, वो एक ही एज में रहती कंटिन्यूस। तो स्टोरी सही है उसकी। स्पॉइलर अलर्ट। अच्छी मूवी है, देख सकते हो, थोड़ा सा स्किप कर दो इसमें, नीचे टाइम स्टैम्प तो होंगी। हमारे टाइम स्टैम्प तो वर्क नहीं कर रहे, पर फिर भी लिख के रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इससे क्या होता है कि उसकी बहुत सही लव स्टोरी दिखाई है।
ओल्ड इसकी साइकिल वगैरह उस टाइप की और स्टोरी दिखाई उसकी लव स्टोरी। और बहुत सालों बाद फिर से उसे एक आदमी से प्यार होता है। वो फिर प्यार से डरती है कि वो उसकी एज तो कंटिन्यूस सेम रहेगी और उसका जो लवर होगा वो ओल्ड हो जाएगा। तो फिर उसके साथ तो नहीं रह सकती वो अगर उसे ट्रूथ नहीं बताएगी तो। और पेन भी बहुत होगा ना, प्यार करते वो अपना जिससे प्यार करते वो मर जाएगा तो वो पेनफुल होगा। तो प्यार से डरती है। तो फिर हीरो से बताता है कि लवर्स ग्लासेस ऑफ वाइन और वो सब काउंट नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा। बहुत चार्मिंग होता है वो। तो उससे उसे फिर से प्यार हो जाता है। फिर उससे फादर उससे उसकी फैमिली से मिलने के लिए जाती है वो। तो उसे रियलाइज होता है इसके फादर से मैं प्यार करती थी बहुत सालों पहले। अरे भाई फादर को भी पता होता है कि अरे ये वही है। वो मतलब ये हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया यार, ये तो इतनी एज ही नहीं हुई। क्या ये उसकी बेटी होगी ऐसा लगता है उन्हें फर्स्ट टाइम। हाँ। क्या है उसकी बेटी है वो ऐसा। पर वो उसकी वाइफ भी उस पर डाउट करने लगती है कि इसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर रहा है। वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो वहां से भागने लगती है हीरोइन। तो वो भी उसके पीछे भागता है। उनके बीच में डायलॉग्स होते हैं नॉर्मल ओके ओके। वही उसे गाइड करता है आई थिंक कि तुम्हें फिर से प्यार करना चाहिए वगैरह ऐसा। बेटा ही अभी बाप और बेटा दोनों मिर्जापुर हो गया तो। ये तो नहीं बट ये मतलब उसको उसने बताया नहीं था क्या उसको पहले उसके फादर को कि मेरी एज नहीं हो रही? नहीं उसने बताया चली तो तभी तो प्रॉब्लम वही हुआ। और उसने कंफर्म करना चाहिए था ना कि भाई तेरा फादर कौन है वगैरह वगैरह। ऐसे थोड़ी कंफर्म करेगी हर बार बराबर नाम वाम कुछ नाम पता एड्रेस से तो कितनी बार छोड़ने का। नहीं वो टीनेजर्स थे तब ऐसे दिखाया उन्होंने। अच्छा वो टीनेजर्स होते हैं टीनेजर्स। और वो कितनी साल की एज में स्टक हो जाती है? 20-22 क्या पता यार, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, बहुत पहले देखी थी मूवी। हाँ तो फिर पर अच्छी मूवी है। रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ है ना उसमें। ओके ब्लेक लाइवली जो होगा वो अच्छी मस्त है। ह्यूमन शील्ड। और क्या होता है लास्ट में फिर से उस पर बिजली गिरती है तो एज करना स्टार्ट कर देती है हीरो के साथ। हीरो को तो उसने सब सच्चाई बताई ना तो हीरो सोचेगा ये पागल थी, ये कुछ भी बोलती थी। एज तो कर रही है। हाँ। झूठी साबित हो गई। मुझे ना अवतार का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अवतार कुछ ज्यादा रिवील मतलब हो रहा है, थोड़ा रिवील, ज्यादा नहीं हुआ। ज्यादा रिवील नहीं मतलब जो है सो है। जो कंसेप्ट ऐड की उन्होंने वाटर की कि वो पहले में कैसे ड्रैगन्स हॉर्सेस इधर तक ठीक था। अब पानी में भी जैसे व्हेल लाइक मछली है। हाँ। ऐसे एक सीन में ऐसा दिखा है कि वो व्हेल को कंट्रोल कर रही है किधर बैठ के। हाँ। तो वो जब ऐसे मतलब कुछ तो इशारा करती तो व्हेल ऐसे कूदती है, ऐसा है। वो वही है ना, उनकी जो पूंछ होती है वो कनेक्ट हो जाती है ना एनिमल के साथ। हाँ बट नहीं वो एनिमल के साथ कनेक्ट नहीं रहती, वो किधर और बैठी रहती है और वो इधर व्हेल इधर कंट्रोल होती है। सुपरनैचुरल पावर है वो, जैसे आयरन मैन 3 में दिखाया है। वो घर में कंट्रोल कर रहता होता है और एरोप्लेन से गिरते हुए लोगों को बचाता है। हाँ वो वैसा ही वो व्हेल को कंट्रोल कर सकती है। ऐसा कुछ तो दिखा है मतलब वो बाद ड्रीम में वो पार्ट व्हेल फिर अवतार होगा, ऐसा कुछ होगा मे बी। नहीं व्हेल अवतार आर्टिफिशियल व्हेल होगी वो मे बी, क्योंकि मुझे तो लगता है ना कि उसकी वाइफ मर गई, मेन कैरेक्टर की वाइफ मर गई क्या? हाँ क्योंकि उसकी डॉटर बोल रही है ना आई कैन फील हर इन द वाटर, ऐसा कुछ तो बोलती है वो। आई कैन फील हर इन द वाटर, जो हर है ना, मुझे क्या लगा वो उनके गॉडेस के बारे में बात कर रही है, ऐसा मुझे लगा। गॉडेस के बारे में? हाँ उन्होंने ऐसा ट्रेलर में नहीं दिखाया ना कि उनकी माँ मर गई या फिर नहीं क्यों लग रहा है मुझे वैसा कि एक उनकी एक शीप है उसका सीन है और उसमें वो ऐसे थोड़े से टेंस लग रहे वो दोनों। हाँ वो तो आई थिंक वो मूवी के स्टार्टिंग में वो सीन होगा और वो मर जाएगी और फिर डॉटर और हमारा मेन कैरेक्टर वो दोनों फिर उन्हें कुछ प्रॉब्लम आएगी बड़ी, क्योंकि अब ह्यूमंस तो आ ही गए इतने बड़े तो वो तो डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे। तो इनके पास भी एक अच्छा सा डिफेंस होना चाहिए ना। तो क्या पता यार वाटर आर्मी मतलब वाटर के वर्ल्ड से जाएंगे, कोई दूसरा वो दिखाए ना, दूसरा कबीला भी दिखाए कुछ। कौन सा? एक और एक उनका ट्राइब दिखाया ना। हाँ हीरो जाता है दूसरा ट्राइब दिखाया है उसमें और उस ट्राइब के साथ वो लड़ रहा था। इसका मतलब है वो हर एक मूवी में होता है ना कि नए ट्राइब में गए, लौट लिया और फिर वो दोनों भाई हो गए। दो अच्छे अल्फा कैरेक्टर्स दिखाए,
इसका मतलब है वो लड़ेंगे और फिर से ओके ओके हो जाएगी हो जाएगी। जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में लड़ते लड़ते और फिर बैटमैन बोलता है सेव मार्था सुपरमैन हो गया मार्था बोला मार्था मतलब अब नहीं मार्था बोला मतलब उसकी मदर का ही नाम है ना मार्था तो दोनों की मदर का नाम मार्था था क्या ऐसा कुछ तो था पर उससे फिर वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते वो सीन सही था यार आई बॉट द बैंक फ्लैश पूछता है उसको इतना पैसा आता कैसा है तेरे पास फ्लैश के कन्वर्सेशन ना नहीं ना सुपरमैन का घर बिक रहा था हाँ और बैटमैन फिर उसे हेल्प करता है वो घर फिर से दिलाने के लिए तो सुपरमैन पूछता है कि बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे तूने कैसे सॉर्ट की इसको बैंक के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे बैटमैन कहता है आई बॉट द बैंक मुझे लगा फ्लैश के साथ वो मतलब फ्लैश भी बहुत ऐसा टेंस हो जाता है ना इसके पास इसका इतना पैसा वगैरह कैसे व्हाट्स योर सुपर पावर कहता है आई एम रिच हाँ तो वो एक सीन था काफी रिलेटेबल है बहुत ज्यादा अमीर है यार बैटमैन इतनी सी तो सिटी गौतम बहुत ज्यादा रिच है तो अवतार 2 ठीक है ये भी एक थ्योरी हो सकती है अवतार 2 की कि उसकी माँ मर जाती है और फिर चल रहा है कुछ तो हाँ मतलब उसकी माँ अगर इस थ्योरी होगी और उसकी माँ मर जाती है तो वो ह्यूमंस की वजह से मर रही होगी नेचुरल डेथ नहीं होगी उसकी नेचुरल डेथ नहीं होगी ह्यूमंस की वजह से तो वो एक जज्बा रहेगा ना हीरो के या फिर उनके सब लोगों को बचाने के लिए वो सैक्रिफाइस करेगी ऐसा भी हो सकता है और हाँ सैक्रिफाइस की थ्योरी अच्छी होगी ना कि उसने एक सैक्रिफाइस किया सब लोगों को बचाने के लिए और अब ह्यूमन उसी चीज को डिस्ट्रॉय करने वाले तो फिर वो इमोशनल होकर लड़ेंगे ना फिर तो ऐसा जज्बात रहेगा ना उनके अंदर हीरो के अंदर की वैसे मूवी की स्टोरी वो सिंपल रखेंगे क्यों क्योंकि इतना बड़ा ऑडियंस है ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी तो फिर लोग उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते फिर से देखने के लिए नहीं आते वो चीज हो जाती जो भी कंटेंट मास को अपील करता है सबसे ज्यादा वो सिंपल रखना चाहिए होता है मतलब सिंपल होता है कोई भी मूवी देख ले तू टाइटैनिक है डूबने वाली है लव स्टोरी है सिंपल चल गई एंड गेम का थोड़ा सा एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं क्योंकि काफी थ्योरीज बहुत सारी ऑडियंस स्लोली उन्होंने बिल्ड की है पर ऐसे वन ऑफ मूवी की बात करें तो फिर है ही स्पाइडरमैन भी सिंपल रखा है ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया है स्पाइडर पावर से नॉर्मल है चल रहा है ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया इजी स्टोरीज इजी स्टोरीज अच्छा वीएफएक्स वगैरह वो सब चीजें बजट अच्छा चल जाएंगी मूवीज तो अवतार 2 की भी स्टोरी सिंपल ही रखेंगे मुझे नहीं लगता वो सिंपल रखेंगे मतलब कुछ तो आएगा क्योंकि ट्रेलर में इतना दिखा दिया है पर अवतार फर्स्ट में तो ओके नॉर्मल स्क्रिप्ट थी कोई उसमें इतना नहीं था सिर्फ आखिर में एलिमेंट ऑफ वंडर बहुत ज्यादा था ना उसका कि इतना बड़ा किसी ने देखा था यार स्क्रीन पर ऐसी चीजें देखी नहीं थी कभी नहीं देखी थी उसका मतलब अवतार 1 की बात की जाए तो उसका एक्सपेक्टेड भी था कि ह्यूमंस कब्जा करने आए हैं उनके पास वॉर छिड़ जाएगा और ह्यूमंस के बीच में से एक को ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो वो उनकी तरफ हो जाता है सब प्लानिंग बताता है वो उनकी क्या है तो और बस वो आखिर में वो क्या हो जाता है कि सब एनिमल्स उनकी तरफ हो जाते हैं मारते तो वो एक्सपेक्टेड था अवतार 2 में द वे ऑफ वाटर मतलब पानी में उन्होंने बहुत सारे सीन्स दिखाए हैं वो बहुत एक्सपेक्टेड है कि जेम्स कैमरन क्या कह रहे थे कि पानी में शूट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी तो उन्हें डेवलप करनी पड़ी और फिर शूट किए तो वो हो सकता है अच्छी स्टोरी हो सकती है तो उसमें एक्सपेक्टेड स्टोरी ह्यूमंस वर्सेस ये लोग के अलावा भी कुछ हो सकती है एक ही स्टोरी सेकंड में नहीं दिखाएंगे ना फिर से वही नहीं दिखाएंगे पर होगी कुछ ना कुछ तो होगा मजा आएगा अंडर वाटर सीन तो ज्यादा दिखाई नहीं ट्रेलर में पर जो भी है कितने सही है यार कितने सही थे मजा आ गया वो लाइट्स वगैरह प्लांट से आते हैं वो मतलब फर्स्ट कंसेप्ट था कि वो जो बोलती है ना कि अवतार फर्स्ट में कि आप अपनी मशाल बुझाओ अपने आप रास्ता दिख जाएगा तो वो सच में बहुत सही लग रहा था बहुत सही लग रहा था सारे चमकते वो ऐसे बहुत जबरदस्त पहली दुनिया थी कि ऐसा मतलब हो रहा है जेम्स कैमरन का मानना पड़ेगा यार पर इतना बड़ा ब्रेक लेते हैं फर्स्ट क्या टाइटैनिक थी फर्स्ट मतलब ऐसे मास ही हम देख रहे हैं बहुत बड़ी टाइटैनिक थी उसके बाद जो ब्रेक लिया 2000 में थी ना और 2001 में आ गया जो ब्रेक लिया डायरेक्ट
2009 में अवतार उससे जो ब्रेक लिया 2022 में। अरे पर कमाई 10 साल चली ना उनकी, वो तो है। 10 साल के इतना राशन कमा लिया उन्होंने 10 साल चले उतना होता है। मतलब लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, अगर हाँ। बंदे में ताकत हो ना कि कर सकता है तो फिर लोग करते ही है। क्रिस्टोफर नोलन के साथ भी अभी देखते हैं नेक्स्ट मूवी क्या होगी। वो उनके लॉकडाउन चल रहा था ना, तो थोड़ी कन्फ्लिक्ट हो गई थी कि थिएटर में नहीं रिलीज करना है, ओटीटी पे करेंगे, पर नोलन माने नहीं कि हमें थिएटर में ही करना है। बराबर है ना, इतनी बड़ी मूवी है, कैसे डायरेक्ट ओटीटी पे कर सकते हैं भाई। और वो रेंडर भी वैसे करते हैं कि अच्छा पूरा साउंड इफेक्ट अच्छा आना चाहिए। थिएटर के लिए बनाते हैं मूवी स्क्रीन, थोड़ी छोटी स्क्रीन के लिए थोड़ी बनाते हैं। तो इमोशन होता है ना, कितना आदमी काम करता है सही से। अवतार इसलिए हम IMAX, इसलिए उसका एक्सपीरियंस बड़ा होना चाहिए। एक तो IMAX इसलिए हम IMAX या फिर 4DX या फिर ScreenX इसमें देखने के लिए जाएंगे। उनका ना मुझे फर्क देखना पड़ेगा पहले, यूट्यूब पे या कहीं पे। यूट्यूब पे देख मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता है ज़्यादा, इतना पता है कि एक्सपीरियंस 3D से ज़रा खास होता है, ज़्यादा खास होता है थोड़ा। 4D और मेरा तो कन्फ्यूजन सिर्फ उतना ही है, 4D या फिर IMAX। पर्सनल प्रेफरेंस IMAX है मेरा, पर 4D हमने ट्राई नहीं किया कभी, तो वो भी थोड़ा सा मिस आउट कर रहे हैं ऐसा लगेगा। उस वक्त हम एक आइडिया करेंगे, उस वक्त अगर सिमिलर कोई मूवी आ रही होगी ना, तो वो 4DX में देखेंगे और ये IMAX में देखेंगे। ऐसा कुछ अल्टरनेट करेंगे आप। ठीक है, देखते क्या एक्सपीरियंस चाहिए हमें। पहले ये तो देख लेते अवतार 2। नहीं, उस दिन हम 2 देख सकते हैं, क्योंकि हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे, 10 बजे पहुंच जाएंगे। फिर आराम से 11 का शो आई थिंक 2 बजे तक, 2 से 5 बजे के तक नेक्स्ट शो, 6 बजे से निकलेंगे। 2 से 5 बजे तक ठीक है, प्लानिंग बाद में करेंगे हम पहले पॉडकास्ट पे आते। तो आज का तो हमने कर लिया डिस्कशन सब, एकदम सारे टॉपिक्स कवर हो गए जो आज के हफ्ते में नोट किए थे वो। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं। और मैं फिर से हमारे पॉडकास्ट का नाम भूल गया, सिली साइड के सेकंड पॉडकास्ट को यहीं पर हम खत्म करते हैं। आगे के पॉडकास्ट में आएंगे नए टॉपिक के साथ, नए सिली पॉइंट्स के साथ, नए टॉर्चर मूवी जो हमें बॉलीवुड दिखाएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। उस पर भी जाना पड़ता है डिस्कशन के लिए, पैसों के लिए। 200 व्यूज की खुशी यार। हाँ एकदम, सबसे ज्यादा खुशी 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए ना अभी तक। होंगे अब ये डालेंगे। अरे सेकंड पॉडकास्ट में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऐसे रिस्पेक्ट से बोलने का अभी 100 सब्सक्राइबर, ज्यादा शानपना नहीं करने का। तो यही पर आज का पॉडकास्ट हम खत्म करते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट कर दीजिए, सब कर दीजिए प्लीज दोस्त। ये क्या होता है, ये क्या पकड़ रहा है? ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को आगे कर दीजिए दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टाटा। मी करू का स्टार्ट? हाँ मग काय आता, कोण करणार? तो लाड आता लाड आहे.